लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया का अभी तक का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है व्यक्ति है। अब भ्रष्टतम अगर नहीं है, अनजानकार है, इनोसेंट है बेचारा, जानता नहीं है कैसे राजकाज चलेगा। अगर 30,000 नए मतदाता बढ़े हैं तो उसमें 25,000 किसी एक समुदाय विशेष के लोग बढ़े हैं। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली ओरिजिनली फैक्ट है बढ़ गया, ऐसा नहीं। दुख के साथ और दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा यह एक साल कि 81 विधानसभा में किसी एक विधानसभा को 10 करोड़ तो छोड़िए 10 रुपया का काम नहीं दिया गया। लगता है आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला राज्य है झारखंड जहां इन 14 महीना में 1 रुपया का सिंगल डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ। वो एक मतदाता 4 बूथों पर उनका नाम है। एक साजिश के तहत कैसे वोट बढ़ाया जाए, कैसे वोट परसेंटेज यूपीए का बढ़े, उसके तहत उन लोगों ने अपना नाम यहाँ जुड़वाया है। मैं आपसे भी विनती करूंगा, आप मुख्यमंत्री को पूछिए 81 विधानसभा में इन 14 महीना में 1 रुपया का छोड़िए, पुरनका जैसे 4 आना का भी काम अगर किसी विधानसभा में इन्होंने करने का काम किया है तो आप बताइए। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। हालांकि आज दो बैठकें थी। बैठक में क्या कुछ टिप्स दिए गए, हमारे साथ विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जो गढ़वा से विधायक हैं। पहले तो बैठक से संबंधित बातें कर लेते हैं। बैठक हुई विधायक जी, क्या कुछ प्रदेश नेतृत्व के तरफ से टिप्स दिए गए? आज देखिए, मुख्य रूप से यह बैठक नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष हैं, 27 सांगठनिक दृष्टिकोण से झारखंड में 30 जिला है, तो उसमें से 27 जिला का ऑलरेडी अध्यक्ष का घोषणा हो गया। उन सारे अध्यक्षों का आज यहाँ पर ताजपोशी और उनका अभिनंदन समारोह मुख्य रूप से आयोजित था। और दूसरा विषय SIR को लेकर के था। BLA-1 जो बने हुए हैं, सभी विधायक हैं, हम भी BLA-1 हैं गढ़वा से विधानसभा से, तो BLA-1 का क्या रोल है, BLA-2 का क्या रोल है, कैसे हमें इलीगल वोटिंग को रोकना है, कैसे हमें नाजायज मतदाताओं का नाम सूची से कटवाना है। यह जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, SIR जो हो रहा है, इसमें काफ़ी लोगों को विस्तृत रूप से समझाया गया कि हमें इस तरीक़ा से अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। और वैसे भी अगर आप नेचुरली देखेंगे भी, जैसे गढ़वा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँगा तो गढ़वा विधानसभा में पिछले 5 साल के अंदर में अगर 30,000 नए मतदाता बढ़े हैं तो उसमें 25,000 किसी एक समुदाय विशेष के लोग बढ़े हैं। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली ओरिजिनली फैक्ट है बढ़ गया, ऐसा नहीं। वो एक मतदाता 4 बूथों पर उनका नाम है। एक साजिश के तहत कैसे वोट बढ़ाया जाए, कैसे वोट परसेंटेज यूपीए का बढ़े, उसके तहत उन लोगों ने अपना नाम यहाँ जुड़वाया है। उन सभी नामों को हम लोग को खोज करके कटवाना है। कटवाना है मतलब गलत नहीं करना है। जो रियल में डिजर्व करते हैं उनका नाम रहे, नॉन डिजर्विंग फॉर्ज फैब्रिकेटेड जो नाम है उसको कटवाना है। उसी का आज बैठक था। ये तो हो गई SIR को लेकर के बैठक थी, जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह। लेकिन गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में अभी वर्तमान में क्या देख पा रहे हैं, कितने कार्य हो पाए हैं? चूंकि आपके भी 1 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं विधायक जी। नहीं, अगर मेरे 1 वर्ष पूरा हो गया आप कहे तो हमें बहुत अच्छा लगा। 1 वर्ष और 2 महीना हो गया लगभग। हमें लगता है आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला राज्य है झारखंड जहां इन 14 महीना में 1 रुपया का सिंगल डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ। यह सिर्फ गढ़वा विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि भाई मुख्यमंत्री सेतु ग्रामीण सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मैं इस बार किलोमीटर में नहीं दूंगा, नंबर ऑफ पुल नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपया अलॉट करूंगा और उस विधानसभा के विधायक के अनुशंसा के अनुसार, अनुशंसा के अकॉर्डिंग उस 10 करोड़ रुपया से पुल का चयन या सड़क का चयन होगा। दुख के साथ और दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा यह एक साल कि 81 विधानसभा में किसी एक विधानसभा को 10 करोड़ तो छोड़िए 10 रुपया का काम नहीं दिया गया। आज पूरा एनआरकी, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के किसी विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कुछ काम अगर आपको धरातल पर दिखता है तो केंद्र प्रायोजित योजना है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क पुल निर्माण योजना या एनएच की योजना, एनएचएआई की योजना, जिससे गढ़वे में 900 करोड़ रुपया का बाईपास सड़क बना, रांची टू रीवा 4 लेन रोड बन रहा है, ये सब योजना आपको दिख रहा है। तो मैं तो कहूँगा ये मुख्यमंत्री को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। मैं आपसे भी विनती करूँगा, आप मुख्यमंत्री को पूछिए 81 विधानसभा में इन 14 महीना में 1 रुपया का छोड़िए, पुरनका जैसे 4 आना का भी काम अगर किसी विधानसभा में इन्होंने करने का काम किया है तो आप बताइए। अगर नहीं किए हैं तो फिर किस मुँह से ही विकास का नाम और डेवलपमेंट का काम करना बात करते हैं। हमें लगता है कि मैंने बुरी तरह फेल्यूर है यह सरकार। और आने वाले विधानसभा का भी जो ये बजट सत्र होगा, आप बजट सत्र में देखिएगा, इसकी आवाज़ आपको गूंज आपको सुनाई देगी। आज मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया के काम नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री जी इस पैसे का क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं। आज जन कल्याणकारी योजना आप देख रहे हैं, 3 लाख बच्चे आज सड़क पर हैं। 3 लाख बच्चे को आज उनका स्टाइपेंड का पैसा नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है। अब लोग इसको इतना आसान क्यों ले रहे हैं और 3 लाख बच्चे भी इतना बेबस क्यों हैं कि मुख्यमंत्री के सर घर को क्यों नहीं घेर पा रहे हैं। ये इस तरह का मैटर है। लोगों ने एडमिशन सिर्फ छात्रवृत्ति के दम पर, छात्रवृत्ति देगा सरकार, उसके दम पर लोगों ने कोई बीडीएस में नाम लिखवा लिया, कोई जूनियर इंजीनियर में नाम लिखवा लिया, कोई एएनएम में नाम लिखवाया, कोई जीएनएम में नाम लिखवाया और पैसा 100% सरकार को देना है। आज आप बताइए, करीब 3 लाख बच्चे का नाम कटने की स्थिति पर है या कितने बच्चे का नाम कट गया और बेचारे एग्जामिनेशन के फार्म नहीं भर पाए, उससे वंचित रह गए। सरकार को आह लगेगा, सरकार आह से गिर जाएगा, हम तो यही कहेंगे। हो सकता है कि लोग मजबूरी बस सरकार के प्रेशर में धरना प्रदर्शन उतना जोरदार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सरकार खुद के कारणों से गिरने वाली सरकार है। सरकार गिरने तक की बातें कह रहे हैं और कार्य नहीं कर पाए हैं, इसका इन्हें अफसोस भी है क्योंकि सरकार ने फंड रिलीज नहीं किया है। सरकार यह कह रही है, हेमंत सोरेन जी का कहना है कि हम मैया योजना दे रहे हैं, आपके घर की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, बिजली जो है मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, पेशा नियमावली उन्होंने लागू करने का कार्य किया है। विधायक जी, कहाँ पेशा नियमावली में तो हम देखे, वो जो पेशा नियमावली पास किए हैं उसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिसकी मांग पेशा में लोग करते हैं कि भाई मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, मेरा आम का पेड़, मेरा पीपल के छांव के नीचे मैं बैठ करके पंचायती करूंगा, वहीं से गांव के डेवलपमेंट का हम खाका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जैसा पहले करते थे। ये सारा विषय तो उसमें आया नहीं। तो ये सिर्फ अपना पीठ थपथपाने के लिए कि हमने पेशा कानून को लागू कर दिया। आज तो हम देखते हैं कि बहुत खास करके ट्राइबल समाज के ही नेता मुख्यमंत्री जी के विरोध में काफी बयान दे रहे हैं, काफी लॉजिकली अपना बातों को रख रहे हैं कि नहीं पैसा पास कर दिए मैंने क्या किए। अभी भी जो वन विभाग का जो कानून है उस पर लागू रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था का कानून लागू रहेगा। पैसा तो एक इंडिपेंडेंट, एक स्वायत्त संस्था है, अगर पैसा सही में लागू हो जाए तो फिर गांव की सरकार है वो। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने आईवास किया और लोगों को ठगने और गुमराह करने का काम किया कि हम पैसा कानून ला, कहीं कुछ ऐसा उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। आप देखेंगे बहुत जल्द लोग पैसा के विरोध में भी रोड सड़क पर उतरेंगे। चलिए, विधायक जी का धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जिस पैसा के नाम पर सरकार पीठ थपथपा रही है, बालू पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं विधायक जी। देखिए सिस्टर, मैं मैडम आपको एक बात बताता हूँ, हमें लगता है कि ये सरकार या तो इस राज्य के लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख समझती है, या चाहे जो हो आवे आम चाहे जाए लबेदा देहाती कहावत है। जीवन में भविष्य में सरकार बने न बने इसकी परवाह किए बिना इतना रुपया लूट लो, इतना रुपया लूट लो कि भविष्य में पैसा का कोई असुविधा नहीं हो, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस तर्ज पर ये सरकार काम कर रही है। मैं आप ही से विनती करता हूं, जरूर एक बात आप जेएमएम के नेताओं से पूछिए, आज सरकार में आए हुए उन्हें 6 साल और 2 महीना हो गया। 6 साल और 2 महीना में बालू घाट जो चिन्हित है, ये हम चिन्हित नहीं किए हैं, एनजीटी ने चिन्हित किया।
उसको टेक्निकली देख करके टेक्निकल एक्सपर्टीज का टीम गया जब भाई किस पॉइंट से आप बालू उठावें, क्योंकि बालू देखिए एक ऐसा चीज है कि बालू आप पर टंडम उठाइएगा पुल गिर जाता है, काफी बैलेंस उसके साथ उसका रिलेशन है। आज 6 साल हो गया जो बालू घाट चिन्हित है, किसी बालू घाट का ये सरकार 6 साल में टेंडर और ऑक्शन नीलाम नहीं किया। मतलब अगर आप लीगल घाट नहीं खोलेंगे मतलब आप इलीगल को बढ़ावा देंगे। और आश्चर्यजनक बात है, जिनके जी में यह टेंडर मिला है, जिनके जी में यह काम मिला कि आप भाई बालू घाट जो 444 लीगल बालू घाट है उसका आप ऑक्शन कर दीजिए, टेंडर कर दीजिए, किसी को अलॉट कर दीजिए, तो उससे सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता और आम लोगों को सुलभ होता, बालू आसान तरीके से बालू मिलता। लेकिन JSMDC झारखंड स्टेट मिनरल माइनर डेवलप कॉरपोरेशन है, उसके जी में ये टेंडर का काम मिला था। लेकिन हमें लगता है कि आईवास था, दिखाने के लिए हेमंत जी ने उसको बालू का टेंडर करने का जिम्मा दे दिया। वह व्यक्ति भी देखिए टेंडर करता है और टेंडर 2 साल तक डिसीजन नहीं किया। इनिशियली हम बता रहे हैं 19 में टेंडर किया और 21 में जाकर के टेंडर को रद्द कर दिया। 2 साल में टेंडर फाइनल नहीं किया। लोगों को लगा कि JSMDC के गलती के वजह से लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। फिर देखिए 21 में फिर JSMDC ने टेंडर किया। टेंडर के टर्म कंडीशन को कुछ इस टाइप का रखता था कि कोई आदमी उसमें डिजर्व न करे, कोई क्वालिफाई न करे। फिर देखिए कर दिया 21 में टेंडर और 2 साल के बाद फिर टेंडर को कैंसिल कर दिया। कोई टेंडर टर्न अप नहीं हुआ और 21 में जाकर के फिर टेंडर किया और 3rd टाइम टेंडर को फिर कैंसिल कर दिया। आज तक लोग उसके टेंडर के खेल के कारण आम लोग आज काफी तकलीफ में हैं। बालू आज मिलता नहीं है, बालू मिलता है तो चोरी का बालू मिलता है। आज गढ़वा में भी बालू मिलता है, 7,000 रुपये ट्रैक्टर मिलता है। पूरे प्रशासनिक महकमा बालू बेचने में लगा हुआ है। मैं नाम नहीं बताने के शर्त पर एक हमें DSP ने कहा कि सर इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, ऊपर से मुख्यमंत्री का स्तर से आदेश है कि तुम लोग को हर हाल में बालू चुरा करके अब ला करके इतना मंथली आपको पैसा जमा करना होगा। आज बताइए लोग बालू के लिए हाहाकार मचाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम बंद है, आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका काम बंद है। तो मुख्यमंत्री को तो हमें लगता ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री हैं, या तो उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया का अभी तक का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री यह व्यक्ति है। अब भ्रष्टतम अगर नहीं है, अनजानकार है, इनोसेंट है बेचारा, जानता नहीं है कैसे राजकाज चलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।